ये सारे कोर्स .env, एक्सप्रेस, मोंगोज और नोड, और रन करने के लिए npm start कमांड लिखेंगे, ऑटोमेटिकली क्या आएगा, node-mon index.js। इसी तरह से टाइप मॉड्यूल, क्योंकि हमें सारे सिंटैक्स रिएक्ट के यूज करने हैं नोड के अंदर। अब हम index.js नाम से फाइल बना, और ये फाइल का नाम लिख दिया index.js। ये मेन एंट्री वाली फाइल है, इसका नाम ऐसे नहीं कि कुछ भी रख दो। यहाँ देखो क्या नाम, अगर आप यहाँ नाम कर दो server.js तो वहां server.js बनाना पड़ेगा। अब आगे index.js, एक फाइल और बनाओ इन्वायरमेंट वेरिएबल के लिए, तो सर्वर पे गए और इसका नाम रखना है .env, डॉट डेसिमल, ये डेसिमल लगाना है और env लिखना है। ये फाइल है इन्वायरमेंट वेरिएबल के लिए, इसके लिए ये पोर्ट नंबर 8081। बेसिकली जो रिएक्ट है वो किस पोर्ट पे रनिंग है, 3000। तो नोड का तो अलग पोर्ट होगा, अलग सर्वर है, इसलिए इसका अलग पोर्ट नंबर चाहिए। चाहे 8000 लगा लो, 8080 रख लो, 8082 रख लो, 4 डिजिट का आप रख सकते हैं, पर सेम नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो कॉन्फ्लिक्ट होता है। जैसे इस केस में अगर आप फ्रंट एंड वाला प्रोजेक्ट रन करो, उसका पोर्ट नंबर 3000 है, मैं इसका 3000 नहीं रख, क्योंकि ये अलग पोर्ट पे रन होगा। ये 8081 कोई कीवर्ड नहीं है, आप 4 डिजिट का पोर्ट नंबर रख सकते। आगे अब आप आ जाओ index.js फाइल पे, यहां कुछ नहीं किया, पोर्ट वेरिएबल लिया, पोर्ट नंबर, मोंगो, ये डाटाबेस यूज करते हैं। अब ये इंपोर्ट ही हम लिखते थे रेक्ट में, अगर मैं यहाँ पे रेक्ट के सिंटैक्स ना यूज करूं तो मुझे रिक्वायर्ड लिखना पड़ेगा, तो उसका तरीका अलग है। फिर करो इंपोर्ट एक्सप्रेस, कहां से, फ्रॉम एक्सप्रेस, ठीक, और यहां पे कोर्स फ्रॉम मोंगोज एक्सप्रेस कोर्स env फ्रॉम, और ये देखो .env, और यहां पे .env.config कर दिया। ये अब यहाँ पे कॉन्स्ट वेरिएबल डिक्लेयर करना, बच्चे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, इसमें कुछ किंतु परंतु नहीं। ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेस है जो नोड का सर्वर बनाने के लिए, तो मुझे एक्सप्रेस जेएस आती है वही, और यहाँ पे ऐप डॉट यूज, और यहाँ लिख दिया एक्सप्रेस डॉट जेएस, ऐप डॉट यूज, और यहां पे पोर्ट, एक ऐप डॉट यूज, यदि ये कोर्स वही है, क्योंकि एपीआई किसमें बनाएंगे, नोड में, एक्सेस कहां करेंगे, रिएक्ट।
भी किया था, याद होगा। अब हम सर्वर को स्टार्ट ऐप डॉट लिसन और यहां पोर्ट नंबर, नहीं तो हम सीधा पोर्ट नंबर यहां लिख देते, लेकिन मैंने पोर्ट नंबर कहां लिखा हुआ, इन्वायरमेंट वेरिएबल में। तो उसे कैसे एक्सेस करोगे, प्रोसेस डॉट env डॉट और वो वेरिएबल ऐसे प्रोसेस डॉट env तभी काम करेगा डॉट डॉट कॉन्फिग लिखा हो, कॉमा, और यहां पे ये वही एरो फंक्शन, और इसके बीच में लिख दिया कंसोल डॉट लॉग, और यहां लिख दिया सर्वर रनिंग एट पोर्ट, और ये पोर्ट नंबर जो ऊपर लिखा हो प्रोसेस डॉट env डॉट ओ, ये लो। अब आप लोग इसको स्टार्ट करो और ऐप डॉट लिसन अपने आप कॉल होगा। अगर ये मैसेज आ गया सर्वर रनिंग एट पोर्ट, तो इसका मतलब हमारा नोड का सर्वर जो है वो क्या हो गया, कॉन्फ़िगर। देखना है, ये देखो यहीं पे नीचे, पहले आप यहां क्या करो, सीडी फोल्डर में npm स्टार्ट, और जैसे आपने स्टार्ट किया, और ये देखो लिखा है सर्वर रनिंग एट पोर्ट और पोर्ट नंबर 8081। इसका मतलब ये हो गया कि मेरा नोड का जो सर्वर है वो कॉन्फ़िगर हो गया। लेकिन कमांड क्या लिखी, npm स्टार्ट। यही कमांड रिएक्ट के प्रोजेक्ट के लिए होती है सेम। अब उसके बाद आपने क्या करना है, तो ये हो गया जी। अब हमें डाटाबेस कनेक्ट करना है। क्या करना है, डाटाबेस। ऊपर उसके लिए मोंगोज पैकेज, कौन सा पैकेज है, मोंगो। ठीक, तो यहां पे उसका कनेक्शन सिंक चाहिए हो, तो वो कनेक्शन सिंक हम लिखेंगे इन्वायरमेंट वेरिएबल। इन्वायरमेंट वेरिएबल क्या है, कॉमन वेरिएबल है जिन्हें आप पूरे प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। ठीक, तो डॉट env ये लिख लिया सबने। यहां पे यहां पे db अंडरस्कोर url, ये एक वेरिएबल ले लिया, और डबल कोट्स के अंदर में आप वो पूरा url, ठीक है जी। डबल कोट्स के अंदर, तो ये कैसे, तो MongoDB में जाओ, देखो ध्यान से, MongoDB इंस्टॉल होगा आपके पास, तो ये इसका नाम है MongoDB कैंपस। इस पे क्लिक किया, सेंड में किसी पे भी क्लिक कर लो, ये है वो कनेक्शन सिंक जो आप करो। तो यहां एडिट पे क्लिक करो, कॉपी करना मैंने, तो एडिट पे क्लिक किया और कंफर्म। अब आप ये कॉपी कर, तो ये पूरा डाटाबेस का यूआरएल है, MongoDB डाटाबेस। कॉपी किया, और यहां डबल कोट्स के अंदर आप लोग लिख, एक लिख दिया, और ये ऐसे रहेगा, इसमें कुछ नहीं आपने, सिर्फ डाटाबेस का नेम देना है, जैसे कोड फर्स्ट में डाटाबेस बनता है। कहां लिखना है, पोर्ट नंबर स्लैश, और उसके बाद db अंडरस्कोर एम्प्लॉई अंडरस्कोर 116। अगर सेम नाम का नहीं बना है तो ये बन,
ठीक, तो याद रखो बाकी सेम है, सिर्फ पोर्ट नंबर स्लैश उसके बाद जिस नाम से आपने डाटाबेस बना। तो ये आपका हो गया कनेक्शन स्ट्रिंग, सिंपल अगर हम बोले। अब index.js में जाओ, ये मेन फाइल है, index.js में गए और कैसे हम कनेक्ट करेंगे, तो उसके लिए लिखो mongoose.connect। क्या लिखोगे? mongoose.connect process.env.db_ur। process.env.db_ur, ये db_ur जो मैंने अभी वेरिएबल दिया, इसमें कनेक्शन सिंक है। अब जिसको नहीं पता एनवायरनमेंट वेरिएबल, तो यही लिखेगा डबल कोट्स में .10, और यहां पे 10, और ये आपका अगर कनेक्शन हो गया तो देन वही एरो फंक्शन लगा के, तो मैं लिख दूंगा यहां पे console.log, क्या लिखेंगे? डाटाबेस कनेक्टेड। ठीक, अगर इसमें कोई एरर है तो मैंने क्या किया? कैच, और यहां पे कैच में गए डाटाबेस कनेक्शन एरर, यही होगा डाटाबेस कनेक्शन एरर। तो mongoose.connect क्या करेगा? सर्वर रनिंग एट पोर्ट नंबर दिस एंड डाटाबेस कनेक्टेड। तो इसका मतलब ये ठीक। अब यहां पे एक सिनेरियो और समझेंगे। पहले वो नोड के एक्सप्रेस सर्वर को कनेक्ट कर रहा है, ऐप वेरिएबल एक्सप्रेस टाइप का ना, उस सर्वर को कनेक्ट कर रहा है, फिर उसके बाद मेरे डाटाबेस वाले सर्वर को कनेक्ट कर रहा है। ऐसे हो रहा है यहां पे भी। अब प्रैक्टिकली अप्रोच के हिसाब से देखा जाए, जो डाटाबेस पहले कनेक्ट करवाना है और नोड को बाद में। देखो, अगर नोड जो है स्टार्ट हो गया सर्वर और मेरे डाटाबेस में प्रॉब्लम आ गई, तो फिर तो नोड के सर्वर को स्टार्ट करने का कोई फायदा नहीं। तो हमेशा मैं कोशिश हमारी होती कि पहले डाटाबेस कनेक्ट हो फिर नोड। तो आप एक काम करो, जो ये app.listen वाली लाइन है, इसको इसके अंदर लिख दो जहां लिखा हुआ डाटाबेस कनेक्टेड। इसमें क्या होगा? पहले डाटाबेस कनेक्ट होगा और फिर नोड स्टार्ट, ऐसे और फिर लिखा आया सर्वर रनिंग एट पोर्ट 808। हम टेबल बनाए, डाटाबेस बना, टेबल थोड़ी बने अभी। डाटाबेस कनेक्ट हुआ है, ठीक। तो हम लोग एक एम्प्लॉय का टेबल बना लो, स्टूडेंट का बना लो, डिपार्टमेंट बना लो, जो बनाना चाहते हो वो आप लोग बना। अब यहां पे ये समझ आ गया, ठीक। तो क्या करोगे? सर्वर पे गए और एक फोल्डर बनाओ मॉडल, मॉडल्स वही जो हमें पता है, और इसके अंदर एक फाइल बना लो employee.js। बन गई फाइल, और यहां पे सबसे पहले इंपोर्ट mongo हो गया।
गया जी। और यहां टेबल बनाने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले हम बनाते हैं स्कीमा। तो मैंने इसका नाम रखा एम्प्लॉई स्कीमा इज इक्वल टू न्यू mongoose डॉट स्कीमा। और यहां पे आप लोग mongoose डॉट स्कीमा और यहां पे नेम और टाइप। और टाइप आपका दे दिया स्ट्रिंग, नेम जो है एम्प्लॉय नेम, डाटा टाइप स्ट्रिंग, इसको खाली नहीं छोड़ सकते, रिक्वायर्ड कर दिया ट्रू। क्या कर दिया, ट्रू। अब नेम के बाद दूसरा कौन सा बनाना है, बोलो, एड्रेस, बस यहां पे चेंज कर दिया एड्रेस। तीसरा क्या बनाएंगे, सैलरी। अब यहां पे और डाटा टाइप सैलरी की क्या होगी, नंबर, यही होगा चेंज। तो 3 मेंबर ले लिए। स्कीमा बोले तो स्ट्रक्चर, टेबल नहीं है, स्ट्रक्चर है। अभी नेम एड्रेस और अपने आप बनता है, उसका नाम है अंडरस्कोर आईडी। और अंडरस्कोर आईडी जो है वो इसका यूनिक, तो अंडरस्कोर आईडी है वो क्या होगा, आपका यूनिक होगा। देख, वो अपने आप जनरेट होगा, हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो याद रखना उस कॉलम का नाम अंडरस्कोर आईडी, जैसे आप प्राइमरी की सोचते थे, ठीक, इसलिए हमने आईडी नहीं दिया, नेम एड्रेस और सैलरी दे। तो ये स्कीमा बनाया। अभी स्कीमा से हम क्या बनाएंगे, मॉडल। कैसे बनेगा, नीचे लिखा कॉन्स्ट और एम्प्लॉई मॉडल, और यहां पे mongoose डॉट मॉडल। अब एक्चुअल में टेबल का नाम ये होगा एम्प्लॉय, और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये एम्प्लॉय स्कीमा। मॉडल मतलब टेबल, एम्प्लॉय नाम से टेबल बनेगा, और इसका क्या स्ट्रक्चर होगा, जो एम्प्लॉय स्कीमा। इसी तरह से बाहर एक्सेस करना है तभी एक्सेस होगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एम्प्लॉय मोड। अब ऐसे ही हम जितनी मर्जी बना सकते हैं, जैसे स्टूडेंट का बनाना है, स्टूडेंट का आईडी, नेम, एज, एड्रेस, ईमेल आ जाएगा ऐसे। ठीक, तो अभी तो खैर ये एक मॉडल एम्प्लॉय जो हम लोग स्टैंडर्ड बनाते हैं, ठीक। अब इसमें सेव, अपडेट, डिलीट के लिए कोड लिखते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक और फोल्डर बनाऊंगा कंट्रोलर, जहां पे मैं इसका, समझ आ गया, ऐसे ध्यान रखना, पहले पैकेज इंपोर्ट करना है, नंबर 1। नंबर 2 स्कीमा बनाना है, और उसके क्या मेंबर हो, एक आईडी अपने आप जनरेट होगा, वो लेने की जरूरत। नंबर 3 उसका मॉडल बनाना है, एंड नंबर 4 उसे एक बार एक्सेस तभी होगा जब उसे एक्सपोर्ट कर। क्लियर है, तो आ गया। अब इस तरह से इस मॉडल फोल्डर में 5 मॉडल भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, तो वो आप लोग यहाँ पे बना, ठीक है जी। अब इसी तरह से मान लो एक और बनाना, चलो प्रैक्टिस के लिए मैंने क्या किया, स्टूडेंट डॉट जेएस डॉट जेएस आ गया। क्या लिखोगे सबसे पहले, बोलो, पैकेज स्टॉक, एक्सेस कर लिया mongoose। फिर क्या लिखना है, कॉन्स्ट, और यहां पे स्टूडेंट स्कीमा इज इक्वल टू न्यू mongoose डॉट स्कीमा, ये लो आ गया। यहां पे
और मॉन्गोल्स और स्कीमा के अंदर क्या करोगे? स्टूडेंट का नेम, टाइप क्या आ जाएगा? स्ट्रिंग, रिक्वायर्ड, ट्रू, कॉमा, अब नेम के बाद क्या आएगा? एड्रेस, एड्रेस के बाद बोलो एज, ये आ गया एज, और इसी तरह से ईमेल। ऐसे आप लोग जितने मेंबर चाहिए बना लो। तो ये आपका बन गया स्टूडेंट स्कीमा। स्टूडेंट मॉडल इज इक्वल टू स्टूडेंट मॉडल इज इक्वल टू क्या लिखोगे? मॉन्गोल्स डॉट मॉडल, क्या लिखना है? स्टूडेंट, और यहां पे स्टूडेंट स्कीमा क्या लिखेंगे? स्कीमा, और बाहर एक्सेस करना है तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्टूडेंट मोड। कंट्रोलर तो सारा क्लोज कर दिया। ये बनाने का तरीका बता रहा हूं। मॉडल बन गए, 2 बन गए, 10 बन गए, 50। अब उसके बाद सर्वर फोल्डर पे जाके कंट्रोलर क्या बनाओ? कंट्रोलर, ठीक। और यहां पे आपने क्या बनाना है? ठीक, एम्प्लॉय डॉट जेएस, ये कंट्रोलर एमपीसी वाला नहीं है, बस याद रखना। तो मैंने एम्प्लॉय के लिए, अब इसके अंदर मैंने कोड लिखना है, क्रिएट एम्प्लॉय, अपडेट एम्प्लॉय, डिलीट एम्प्लॉय और गेट एम्प्लॉय। यहां पे ठीक, अगर मुझे ना पता हो स्ट्रक्चर, तो जो मैं यहां लिखने जा रहा हूं कंट्रोलर में, तो कई लोग इंडेक्स में लिख देते हैं। अब index.js फाइल तो एक ही है पूरे प्रोजेक्ट में, वहां हम कितना ज्यादा कोड लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, उसके जगह मैं एम्प्लॉय डॉट कंट्रोलर फोल्डर बनाओ और उसके अंदर एक फाइल है एम्प्लॉय डॉट, और क्या लिखना है यहां पे? एक एक्सपोर्ट कॉस्ट, और इसका नेम दे दिया ग्रेट एम्प्लॉय, और असिंक याद ही आपको बताने की जरूरत नहीं। और यहां पे रिक्वेस्ट कॉमा रेस्पॉन्स आ गया। ये वही असिंक का तो वेट लगेगा। और यहां पे ट्राई कैच, वही ट्राई चलेगा, ट्राई में एरर आएगी तो कहां जाएगा? कैच। हो गया इतना जी। अब इसके अंदर ट्राई में आगे, तो इसके अंदर आपने क्या लिखना है? कॉस्ट, एक वेरिएबल ले लिया एम्प डेटा, और ये अवेट असिंक लगा है। अब आपने एक्सेस करना यहां एम्प्लॉय मॉडल बनाया था अभी। अब ये जो एम्प्लॉय मॉडल है हेल्प में नहीं आ रहा है, तो आप एक काम करो, मॉडल में जाके एम्प्लॉय डॉट जेएस, ये फाइल है,
इसको एक बार सेव कर लो अगर ना आया। और अब आप ये देखोगे आ गया हेल्प में एम्प्लॉय मॉडल, और जैसे आपका ये हेल्प में आया ऊपर ये इंपोर्ट भी हो गया। बस याद रखना फाइल के नेम में डॉट जेएस खुद लगाना है, नहीं लगाओगे तो एरर देगा। तो ये एम्प्लॉय मॉडल, और सेव के लिए क्या लिखोगे, डॉट क्रिएट। क्या होता है उसके लिए, डॉट क्रिएट ये होता है। इसमें इंसर्ट क्वेरी नहीं होती, ये NoSQL डाटाबेस है मोंगोडीबी। और कर्ली ब्रैकेट लगा दी, क्या क्या सेव होगा, बोलो नेम। अब ये नेम कॉलम का नाम है, और बाहर से जो पास होगा दैट इज रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम। ये कहां से आएगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम, फ्रंट एंड। ये नेम ही नाम रखेंगे, जो भी रखना हो चेंज कर सकते हैं। कॉमा एड्रेस, लेफ्ट हैंड साइड पे जो एड्रेस है ये टेबल में कॉलम का नेम, राइट हैंड साइड रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट एड्रेस। कॉमा तीसरा सैलरी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट सैलरी। वहां पे देने पड़ेंगे, या इसको चेंज करो या उसको चेंज, यानी फ्रंट एंड से आएगा डाटा, ठीक, चाहे एंगुलर है चाहे रिएक्ट। उसके बाद यहां पे इफ एम्प डेटा, अगर इसमें कुछ आया है तो इसका मतलब ये सेव हो गया है। देन हम इसके बदले में रिस्पांस देते थे ना, ओके नो कंटेंट, ये तो रिस्पांस डॉट स्टेटस, और इसका होता है सेव का क्या लिखते हैं, टू, यहां पे सेंड, यहां पे मैसेज, और यहां पे आ जाएगा एम्प्लॉय क्रिएटेड, एम्प्लॉय क्रिएटेड। और ये देखो 201 पता ना किसका होता है, क्रिएटेड का, याद है, ये स्टेटस कोड यूज, वही मीनिंग है। और उसमें मैसेज ये मेरा वेरिएबल है, की का नाम, और उस मैसेज में आ गया एम्प्लॉय क्रिएटेड। एल्स अगर नहीं हुआ से फेलियर के लिए चाहे फोर अंडर यूज कर लो, ठीक कर लो, नॉट फाउंड, ठीक, डॉट सेंड। उसके बदले में फिर हम मैसेज में क्या भेजे, ठीक, अनेबल टू क्रिएट एम्प्लॉय, ऐसे होगा, ऐसे या एल्स, ये वही। और इसके कैच में जब जाएगा तो यहां पे मैंने कंसोल डॉट लॉग, और ये दे दिया फेल टू सबमिट डेटा। तो ये क्रिएट एम्प्लॉय, ऐसे ही अपडेट एम्प्लॉय होगा, फेल टू सबमिट का पाएगा ना, जब ट्राई में कोई एरर आ गई, मान लो एम्प्लॉय मॉडल गायब हो गया, कुछ भी एरर आ सकती है, तो वो सीधा कहां जाएगा, फिर क्या। अब ये क्रिएट एम्प्लॉय, अब आप बताओ अपडेट एम्प्लॉय में क्या चेंज होगा, क्या होगा, कॉपी किया, अब बन जाएगा अपडेट एम्प्लॉय, ये लिख लिया आपने, पेस्ट, और क्रिएट की जगह क्या आएगा, बोलो अपडेट एम्प्लॉय, और यहां पे क्या आएगा, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट।
और यहाँ पे करली ब्रैकेट लगाई एक और इसमें हम पास करेंगे आईडी। अब आईडी वाले कॉलम का नाम क्या है? आईडी बताया, अंडरस्कोर आईडी। और ये आईडी हमारा बाहर से आएगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट आईडी। जो बाहर से आएगा उसका आईडी नाम दिया तो आईडी लिख दोगे, जो भी दिया हो। और ये पूरा लिख लेना आपने। और यहाँ इंप्लॉई, यहाँ पे स्टेटस क्या करते हैं इसके लिए, अपडेट के लिए इंप्लॉई, बस लिख लो ये सारा से डाटा फेच करेगा। बट ये लिख लो, पहला चेंज होगा डिलीट इंप्लॉय और यहाँ क्रिएट की जगह डिलीट 1 और इसमें सिर्फ एक ही पैरामीटर होगा, वो होगा आपका बोलो आई, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट आई। ठीक लिख लेंगे। और उसके बाद एम्प डेटा डॉट यहाँ पे डिलीटेड काउंट अगर 1। ठीक, तो इसका स्टेटस डिलीट का क्या होता है, ओके टू अंडर, और यहाँ पे आ जाएगा एम्प्लॉई डिलीटेड और ये अनेबल टू, बाकी कहानी वो लिख लो इसको क्या थी, रिक्वेस्ट कॉमा रेस्पॉन्स वॉइड ट्राई कैच। और कैच में पहले ऊपर लिख लो, सेम है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं। ठीक, और ट्राई तो यहाँ पे क्या लिखोगे, कॉन्स्ट एम्प डेटा अवेट एम्प्लॉय मॉडल। डिस्प्ले के लिए बच्चे फाइंड होता है, बस डिस्प्ले के लिए क्या होता है आपका फाइंड। और यहाँ पे क्या करें, रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस कितना 2 अंडर और सेंड, और यहाँ पे क्या भेज दिया, एम्प डेटा। ये बनाएंगे, वहां होगा गेट पुट पोस्ट और डिलीट, वहां भी यूआरएल देंगे और क्या। अब मुझे ये स्ट्रक्चर है काम करने का। अब आपका रूल क्या बना, सर्वर से स्टार्ट करना हो तो क्या, मॉडल फोल्डर में जाओगे, प्रोजेक्ट में 15 टेबल है, 15 मॉडल बना लोगे, करेक्ट बता दिया। फिर कंट्रोलर फोल्डर में जाओगे तो 15 क्या बना लोगे, कंट्रोलर बना, जैसे एम्प्लॉय का बना, बस वो क्रिएट स्टूडेंट, अपडेट स्टूडेंट, रीड स्टूडेंट और डिस्प्ले ऐसे बनेंगे। इस तरह से आपके पास एक स्ट्रक्चर बन गया कि हमने काम कैसे करना। पोस्टमैन से टेस्ट करते हैं सारा काम ठीक हो रहा है, फिर हम इस एपीआई को कंज्यूम करो, चाहे एंगुलर में करो चाहे रिएक्ट। एंगुलर में आपको आती है यूआरएल है, बाकी तो वही है, जैसे उसमें सर्विस मॉडल जैसे था। ठीक, फिर तो फ्रंट एंड आपका कोई भी हो सकता है। आप इस एपीआई को ASP.NET कोर में यूज कर लो, यूआरएल चाहिए, इस एपीआई को आप जहां मर्जी यूज कर सकते, कोई लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं। ये रनिंग ही होगा ना, लिखा हुआ npm start database connected server running at port 8081, इसमें तो कोई एरर नहीं। अब आप आ जाओ index.js फाइल, लो जी ये index.js आगे, और यहाँ पे ये ना इससे पहले लिखना बच्चे, ये यहाँ mongo.connect, बाद में सर्वर स्टार्ट हो, पहले ये कोड तो चले। अब यहां क्या लिखोगे, देखो app.post, पोस्ट की कहानी पता है, और इसका यूआरएल बनेगा /employee, जो भी आप बनाना चाहते हैं, एम्प्लॉई कॉमा, और ये किसको कॉल करेगा, क्रिएट एम्प्लॉय। ये देखो, अगर ये क्रिएट एम्प्लॉय हेल्प में नहीं आ रहा है तो आप एक बार कंट्रोलर में जाके
employee.js को सेव कर, और ये देखो क्रिएट एम्प्लॉई, ये देखो ऊपर ही फोटो, तो लास्ट में जेएस लिख देना, नहीं तो नहीं चल। एक इसी तरह से ये लो, अब पोस्ट की जगह क्या लिखो, पुट, यूआरएल से पता ही आपको, अपडेट एम्प्लॉय, और पुट के बाद क्या लिखो, डिलीट, और यहां पे डिलीट एम्प्लॉय, और यहां पे कैट, और यहां पे क्या लिखोगे, कैट एम, नंबर है 808, ये तो सेम होगा, बस आगे स्लैश एम्प्लॉय, बस। यानी कि जब आप इसको टेस्ट करोगे तो क्या आएगा, स्लैश एम्प्लॉय, ये पूरा ही। तो अब आपकी एपीआई क्या आ गया। अब देखो, नहीं तो हमें ये कोड यहां लिखते जो कंट्रोलर में लिखा है, कितना कोड लिखना पड़ता, हम तो एक एक लाइन से सारा काम, ठीक है जी। अब एपीआई को क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, कहां पे, ठीक है जी।